प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। देखिए सीट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी वही पुराना वाला जीके पढ़ रहे हैं। तो देखिए सीट एग्ज़ाम का जो इस बार लेवल है एग्ज़ाम का वो थोड़ा हार्ड रहने वाला है। ठीक है, ऐसे में अगर आप उन पुराने वाले सवालों को पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको असफलता हासिल होगी। ठीक है, तो अगर आपको सीटी की तैयारी करनी है तो इन 20 प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं देखते हैं आज के इस क्लास के अंदर। ठीक है, और ये क्लास तय करेगी कि आपकी सीटी की तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो अगर आपको 20 में से 12 सही कर पाते हैं तो समझ लेना आपका सीटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल किस तरह से हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राजस्थान के किस जिले में सुधा माता का मंदिर स्थित है जहां पहला रोपवे बना था? तो ऑप्शन 1 है जालोर, सिरोही, पाली या फिर बाड़मेर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान के जिस जिले में सुधा माता का मंदिर स्थित है ये ज़िला कौन सा है? तो ऑप्शन 1 होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा, जालोर ज़िला। और इस ज़िले में पहला रोपवे भी बना है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में बाटा की बावड़ी किस जिले में स्थित है जिसे शेखावटी की धरोहर कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर बाटा की बावड़ी भी कह सकते हैं आप, या फिर बटाड़ू का कुआं भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, रेगिस्तान का जल महल इसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सिख जिले में, ऑप्शन 2 है झुंझुनू में, ऑप्शन 3 बाड़मेर में, ऑप्शन 4 जोधपुर में। तो कहाँ पर स्थित है ये? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसिद्ध ऊड़ा वाद्य यंत्र राजस्थान की किस लोक कला या संस्कृति से संबंधित है? देखिए अब सीटी एग्ज़ाम के अंदर आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही हार्ड रहने वाला है और घुमा फिरा करके प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सीटी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध ऊड़ा वाद्य यंत्र जो कि राजस्थान की लोक कला या संस्कृति से संबंधित है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो देखिए ऑप्शन 1 है कौन सी कला से संबंधित है? तो कठपुतली कला, लोक नृत्य संगीत, रमत नाट्य या फिर फड़वाचन। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऊड़ा वाद्य यंत्र का संबंध है रमत नाट्य से। किससे है? रमत नाट्य से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में बद्रीदास कल्ला का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो ये बद्रीदास कल्ला इसका संबंध जो है कौन से प्रजामंडल आंदोलन से है? तो देखिए ऑप्शन 1 है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन 2 है जोधपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 है मेवाड़ प्रजामंडल। तो देखिए बद्रीदास कल्ला का जो संबंध है कौन से प्रजामंडल से था? तो ऑप्शन 1, ठीक है, ये था बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में डाबड़ा कांड की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो राजस्थान में डाबड़ा कांड की जो घटना है कौन से वर्ष में घटित हुई? ऑप्शन 1 है इसका वर्ष 1942, वर्ष 1945, वर्ष 1947 या वर्ष 1948। तो सही आंसर कौन सा होगा? डाबड़ा कांड की जो घटना है ये 1947 में घटित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए इन 20 प्रश्नों में से कम अगर सीटी एग्ज़ाम के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो 15 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए। और अगर आपके जीके की तैयारी वास्तव में सही है और वास्तव में सीटी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो इनमें से 15 प्रश्न तो आपको सही करने ही हैं, ठीक है। और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? तो उड़न गिलहरियाँ कौन से अभयारण्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन 1 है सीता माता अभयारण्य, ऑप्शन 2 है सरिस्का अभयारण्य, ऑप्शन 3 है रणथंभौर अभयारण्य, ऑप्शन 4 है माउंट आबू अभयारण्य। तो सही आंसर कौन सा होगा जिसमें उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है ये हो जाएगा अपना ऑप्शन 1, ठीक है। सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में गोपालन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए साथियों, राजस्थान में गोपालन विभाग की जो स्थापना है किस वर्ष में की गई? ऑप्शन 1 है 1990, ऑप्शन 2 है 1995, ऑप्शन 3 है 2000, ऑप्शन 4 है 2005 में। तो सही आंसर कौन सा होगा? गोपालन विभाग की जो स्थापना है ये सन 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान में अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक संत कौन थे? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं आचार्य तुलसी, ऑप्शन 2 है आचार्य महाप्रज्ञ, ऑप्शन 3 है संत सुंदरदास, ऑप्शन 4 थे संत मावजी। तो देखिए साथियों, राजस्थान में अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा सही आंसर। आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक संत थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने किस वर्ष से पूर्ण रूप से कार्य शुरू किया? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने किस वर्ष से पूर्ण रूप से कार्य शुरू किया? तो ऑप्शन 1 है मार्च 2000 में, जनवरी 2002 में, मार्च 2003 में या जनवरी 2005 में। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, मार्च 2003 में इन्होंने पूरा कार्य शुरू किया था पूर्ण रूप से। तो राज्य मानवाधिकार ने ऑप्शन सी 2003 से पूर्ण कार्य शुरू किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध युद्ध नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है गेरी नृत्य, ऑप्शन 2 है हाथीमना नृत्य, ऑप्शन सी है नेजा नृत्य, ऑप्शन 4 है द्विचक्री नृत्य। तो सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान में भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है, हाथीमना नृत्य, ठीक है। और गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हम सिडो, ठीक है, पूछा जाए तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए ये जो 10 प्रश्न हुए हैं इसमें से आपके कम से कम अगर सीट एग्ज़ाम के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो 7 प्रश्न तो आपके अभी तक सही होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके 7 प्रश्न सही हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी कंडीशन में चल रही है, लेकिन अगर इससे कम है तो आपको बहुत ही तैयारी की ज़रूरत है और आपको और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर सीट एग्ज़ाम के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न है, राजस्थान में चांद बावड़ी आबानेरी किस ज़िले में आती है? ठीक है, तो चांद बावड़ी जो कि आबानेरी है तो कौन से ज़िले में आती है? दौसा में, अलवर में, जयपुर में या भरतपुर में? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? चांद बावड़ी जो कि आबानेरी में स्थित है तो ये कौन से ज़िले में आती हैं? ऑप्शन ए, ठीक है, दौसा ज़िले में आती हैं। कौन से ज़िले में? दौसा ज़िले में, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को बांका प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है डांग क्षेत्र जो कि करौली और धौलपुर का है। ऑप्शन बी है मेवात क्षेत्र। ऑप्शन सी है शेखावाटी क्षेत्र। ऑप्शन 4 है छप्पन का मैदान। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसे बांका प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन 1 सही आंसर होगा इस प्रश्न का, डांग क्षेत्र जिसे बांका प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी साहित्य में पद्मावत ग्रंथ का अवधी भाषा से राजस्थानी अनुवाद किसने किया? तो राजस्थानी साहित्य में पद्मावत ग्रंथ जो हैं उसकी अवधी भाषा से राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन 1 है रत्नू महिया। ऑप्शन 2 है सदल मिश्र। ऑप्शन 3 है ईसरदास बारहट। ऑप्शन 4 है सूर्यमल मिश्रण। तो सही आंसर कौन सा होगा इस प्रश्न का? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईसरदास बारहट ने राजस्थानी भाषा में इसका अनुवाद किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में मारवाड़ प्रगणार्थरी विगत ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान में मारवाड़ परगणारी विगत इस ग्रंथ के रचयिता कौन हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है मोहनोत सिंह, वेंकैदास, श्यामल दास या जोधराज। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन 1। ठीक है, मोहनोत सिंह, इन्होंने मारवाड़ परगणारी विगत की पुस्तक की ग्रंथ की रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो ऑप्शन 1 है इसका शंकर देव राय समिति, फजल अली आयोग, सत्यनारायण राव समिति, प्रशासनिक सुधार समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में जिस आयोग की सिफारिश पर हुआ, तो ये आयोग कौन सा है? ठीक है, तो ये आयोग कौन सा है? ऑप्शन 1 शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान की कौन सी नदी कांठल की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन 1 है माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या सोम नदी। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 से आंसर हो जाएगा माही नदी को। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान डेगाना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है नागौर जो कि डिडवाना और कुंचामन के क्षेत्र में आता है, और पाली, सीकर और अजमेर। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1, पहले नागौर में था, अभी वर्तमान में डिडवाना कुंचामन में आता है डेगाना। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में बेमई माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन 1 है ओसियां जोधपुर में, पुष्कर अजमेर में, सालासर चूरू में, विराटनगर जयपुर में। तो सही आंसर कौन सा होगा? बेमई माता का जो मेला है जहाँ पर आयोजित होता है ये स्थान है ओसियां जोधपुर। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है? तो राजस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला, इसका जो संबंध है कौन से ज़िले से हैं? ऑप्शन 1 है प्रतापगढ़ से, उदयपुर से, कोटा से या बांसवाड़ा से। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। थेवा कला का जो संबंध है ये मुख्य रूप से प्रतापगढ़ ज़िले से हैं।
ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए साथियों, राजस्थान में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कौन से ज़िले में है? तो ऑप्शन 1 है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और बाड़मेर। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपनी जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए हैं। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान सीटी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की डेली क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इनकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।